हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुमने मुझे जबान दी थी कि तुम किसी को नहीं बताओगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू गेव मी योर वर्ड दैट यू वुडंट टेल एनीवन। यू गेव मी योर वर्ड दैट यू वुडंट टेल एनीवन, यानी तुमने मुझे जबान दी थी कि तुम किसी को नहीं बताओगे। सो फ्रेंड, जब भी हमें बोलना हो कि तुमने मुझे जबान दी थी, उसके लिए हम सिंपली बोलेंगे यू गेव मी योर वर्ड। तुमने मुझे जबान दी थी कि तुम किसी को नहीं बताओगे। यू गेव मी योर वर्ड दैट यू वुडंट टेल एनीवन। तुमने वादा किया था कि तुम इसे एक राज रखोगे। यू प्रोमिस्ड यू वुड कीप इट अ सीक्रेट। यू प्रोमिस्ड यू वुड कीप इट अ सीक्रेट। याद दिला रही है, कह रही है कि तुमने वादा किया था कि तुम इसे एक राज रखोगे। यू प्रोमिस्ड यू वुड कीप इट अ सीक्रेट। तुम अब अपनी बात से पलट नहीं सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ, कह रही है कि तुम अब अपनी बात से पलट नहीं सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ। जो वादा तुमने मुझसे किया था तुम्हें निभाना होगा। यू हैव टू कीप द प्रॉमिस यू मेड टू मी। यू हैव टू कीप द प्रॉमिस यू मेड टू मी, कह रही है कि जो वादा तुमने मुझसे किया था तुम्हें निभाना पड़ेगा। यू हैव टू कीप द प्रॉमिस यू मेड टू मी। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। तो जब भी हमें बोलना होगा तुम किसी भी चीज़ की, किसी बात की चिंता मत करो, तो इसके लिए हम सिंपली बोलेंगे डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। पूरी दुनिया जानती है कि मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द होल वर्ल्ड नोज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। द होल वर्ल्ड नोज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस, कह रहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। द होल वर्ल्ड नोज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड, कह रहा है कि मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो फ्रेंड्स, कोई गलत काम हुआ है, मतलब कुछ बुरा हो गया, तो एक दूसरे पर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। तो इन्हें समझा रही है, कह रही है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर। इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे पर आरोप लगाने का, इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट एनीवन फॉल्ट। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट एनीवन फॉल्ट। ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। कह रही है कि जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट एनीवन फॉल्ट। देखो, लड़ने से कुछ नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लुक फाइटिंग वोंट सोल्व एनीथिंग। लुक फाइटिंग वोंट सोल्व एनीथिंग। देखो, लड़ने से कुछ नहीं होगा। लुक फाइटिंग वोंट सोल्व एनीथिंग। शायद ये होना ही था। मे बी दिस इज वॉट वो सपोज टू हैपन। मे बी दिस इज वॉट वो सपोज टू हैपन, कह रही है कि शायद ये होना ही था। मे बी दिस इज वॉट वो सपोज टू हैपन। तुमने मुझसे कहा था कि उसका एक्सीडेंट होगा, तो किसी ने इसे पहले ही बता दिया था किसी के बारे में कि उसको एक्सीडेंट होगा, तो अब उसके याद दिला रही है, कह रही है कि तुमने मुझसे कहा था कि उसको एक्सीडेंट होगा। यू टोल्ड मी ही वुड हैव एन एक्सीडेंट। यू टोल्ड मी ही वुड हैव एन एक्सीडेंट, यानी तुमने कहा था उसको एक्सीडेंट होगा। यू टोल्ड मी ही वुड हैव एन एक्सीडेंट। उस समय मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे, कह रही कि एट दैट टाइम आई थॉट यू वर किडिंग। एट दैट टाइम आई थॉट यू वर किडिंग, कह रही कि उस समय मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। एट दैट टाइम आई थॉट यू वर किडिंग। लेकिन 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। बट 2 days अगो ही गोट इन टू एन एक्सीडेंट। बट 2 days अगो ही गोट इन टू एन एक्सीडेंट। लेकिन 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। बट 2 days अगो ही गोट इन टू एन एक्सीडेंट। मुझे बस एक बात बताओ, कह रही है कि मुझे बस एक बात बताओ। जस्ट टेल मी वन थिंग। जस्ट टेल मी वन थिंग, यानी मुझे बस एक बात बताओ। जस्ट टेल मी वन थिंग। तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? हाउ डिड यू नो दिस वुड हैपन। हाउ डिड यू नो दिस वुड हैपन, यानी तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? हाउ डिड यू नो दिस वुड हैपन। यही तो बड़ा सवाल है। दैट्स द बिग क्वेश्चन हियर। दैट्स द बिग क्वेश्चन हियर। ये कह रहे हैं कि यही तो बड़ा सवाल है। दैट्स द बिग क्वेश्चन हियर। तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? पुलिस वाला भी इससे ही पूछ रहा है कि हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन। हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन, तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा? हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन। वाओ, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की ये नज़ारा देख के कह रही है कि वाओ, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। वाओ, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वाओ, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस। तो लड़का कह रहा है कि मैंने भी नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नीदर हैव आई। नीदर हैव आई, यानी कि मैंने भी नहीं। नीदर हैव आई।
जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। तो कहीं जा रहे हैं, इसका जो हस्बैंड है उसे तैयार होने में टाइम लग रहा है, जो इसका बॉयफ्रेंड है, तो उससे कह रही है कि जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। डू इट फास्ट और एल्स यूज हुआ है वरना के लिए। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट। डू इट फास्ट और एल्स वी विल बी लेट, यानी जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। ये कह रहा है कि बस 1 मिनट और फिर हम चलेंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो, यानी कि बस 1 मिनट और फिर हम चलेंगे। जस्ट अ मिनट एंड देन वी विल गो। मैं इन कपड़ों में चोर जैसा लग रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लुक लाइक अ थीफ इन दिस क्लोथ्स। आई लुक लाइक अ थीफ इन दिस क्लोथ्स। तो इस लड़की ने अपनी पसंद के ऐसे कपड़े पहना दिए, बोल रहा है कि इन कपड़ों में तो मैं चोर जैसा लग रहा हूँ। आई लुक लाइक अ थीफ इन दिस क्लोथ्स। कह रही है कि तुम अच्छे लग रहे हो स्टीव। यू आर लुकिंग गुड स्टीव। यू आर लुकिंग गुड। बोल रही है कि स्टीव यू आर लुकिंग गुड। स्टीव तुम अच्छे लग रहे हो। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक हु हैज़ कम टू मीट यू। लुक हु हैज़ कम टू मीट यू। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। लुक हु हैज़ कम टू मीट यू। कल तुम मुझे किस समय फ़ोन करोगे। तो कल इसे कोई फ़ोन करने को कह रहा है, तो इससे टाइमिंग पूछ रही है कि व्हाट टाइम विल यू फ़ोन मी टुमारो। व्हाट टाइम विल यू फ़ोन मी टुमारो, यानी कल तुम मुझे किस समय फ़ोन करोगे, कॉल करोगे, मतलब व्हाट टाइम विल यू फ़ोन मी टुमारो। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तुम्हें को फ़ोन करूंगा। कह रहा है कि घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। आई विल फ़ोन यू एज सुन एज आई गेट होम। आई विल फ़ोन यू एज सुन एज आई गेट होम। कह रहा है कि जैसे मैं घर जाऊंगा, घर पहुंचूंगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। आई विल फ़ोन यू एज सुन एज आई गेट होम। उससे मदद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये किसी प्रॉब्लम में है, किसी परेशानी में है, तो किसी से मदद मांगने को कह रही है कि इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प, यानी उससे मदद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प। प्लीज़ कुछ भी ऐसा ना करियो जिसके लिए तुम्हें उम्र भर पछताना पड़े। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू एनीथिंग दैट यू विल रिग्रेट इट ऑल योर लाइफ। प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग दैट यू विल रिग्रेट इट ऑल योर लाइफ। प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करिए जिसके लिए तुम्हें उम्र भर पछताना पड़े। तुम काफ़ी गुस्से में दिख रहे हो, यानी गुस्से में लग रहे हो। यू लुक प्रिटी एंग्री। यू लुक प्रिटी एंग्री, यानी तुम काफ़ी गुस्से में दिख रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। यू लुक प्रिटी एंग्री। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, तो जब भी हम कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोज़ बनाने की। सो फ्रेंड्स, शुरू में जितने भी सेंटेंस यूज़ हुए हैं सारे एक दूसरे से कनेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, और सब में वुड का यूज़ हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, तो शुरू में जिस तरह के हमने सेंटेंस देखे हैं, मैं तुम्हें बता दूं कि उसमें वुड का यूज़ क्यों हुआ है। तो अब ध्यान से समझना कि जब भी हम कोई बात पास्ट में करते हैं, जैसे वो पहला सेंटेंस था कि यू गेव मी योर वर्ड, यानी तुमने मुझे ज़बान दी थी यानी पास्ट में, तो हम वहाँ विल का यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसमें हुआ था यू गेव मी योर वर्ड दैट यू वुडंट टेल एनीवन, तो हमने वुड का यूज़ किया क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। तो इस तरीके का एक सेंटेंस और है आगे कि यू प्रोमिस्ड यू वुडंट टेल एनीवन, तो प्रोमिस्ड हो यानी पास्ट में बात हुई है। यू प्रोमिस्ड यानी तुमने वादा किया था, यू वुडंट टेल एनीवन कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जब भी इस तरह की बात हो कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा वादा किया था, तुमने मुझे ज़बान दी थी, तो उसके आगे हम विल का यूज़ नहीं करते, हमेशा वुड का यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शुरू में देख लो सारे सेंटेंस इसी तरीके से हैं, बात पास्ट की है, किसी ने कोई वादा किया था, किसी ने ज़बान दी थी, तो सब में हमने वुड का यूज़ किया है। इसी तरीके से वहाँ विल का यूज़ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इन सेंटेंस को समझना, देख लेना, और जब भी ध्यान रखना हमेशा हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, हम किसी को कुछ याद दिला रहे हैं कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा वादा किया था, तुमने ज़बान दी थी, तो ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, वहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।